नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज शनि जयंती है। क्या है शनिदेव की जन्म कथा, क्या है आज पूजा का विधि विधान, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही आचार्य जी बताएंगे कि वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपकी सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं शनि जयंती का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शनि जयंती पर किए जाने वाले उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है अतिगंड और करण है चतुष्पाद। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज की तिथि को हम शनि जयंती के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ वट सावित्री व्रत भी आज के दिन ही मनाया जाता है। तो क्या है शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का महात्म, आज के दिन का विधि विधान, ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको आज के महा उपाय में। और चलिए आप बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आपको अपने नए कारोबार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आप लगातार काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि कुछ नया किया जाए, तो आज आपको कुछ अपने नए काम को करने का कुछ अवसर मिलेगा। आप अपने काम का विस्तार भी कर सकते हैं। जिस काम को आप पहले से कर रहे थे, जिस व्यापार में थे, उस व्यापार क्षेत्र का विस्तार भी कर सकते हैं। आज की तिथि में संतान की असफलता से आपको थोड़ी निराशा अवश्य हो सकती है। परिवार में तनाव की स्थिति आज बनी रहने वाली है, तो परिवार के तनाव से दिमाग को थोड़ा सा एकांत में हटा करके अगर अपने कार्य व्यवसाय की तरफ एकत्रित करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। यदि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें, क्योंकि आज का दिन शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, निवेश से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा लाभ नहीं दिखाई देता है। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। संपूर्ण लाभ मिलने की स्थिति दिखाई देती है। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको, कुछ चिंताएं आपको घेरे रखने वाली हैं, परंतु सकारात्मक सोच और सकारात्मक व्यवहार रुख के साथ आप आसानी से इन सभी समस्याओं से उबर सकते हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। आज की तिथि में यात्रा कम से कम करें तो लाभ मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई नया व बड़ा बदलाव संभव दिखाई देता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए। अपने साथी और उनकी आवश्यकताओं को, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। जहां तक संभव हो आपको अपनी तरफ से उनका सहयोग करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना है। व्यापार में कोई पार्टनर जोड़ने के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नया सामाजिक परिचय भविष्य में बहुत ज्यादा सहायक रह सकता है। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को आज की तिथि में राहत मिल सकती है। आज अच्छा दिन बीतेगा, बशर्ते आप तनाव से दूर रहें।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। संपत्ति या उसके अलावा यदि कहीं निवेश की योजना है तो थोड़ा सा सावधानी दिखाइए। चलिए अब जो लेते हैं क्या कह रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में उन्नति के संकेत दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए आपको। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है पहले से। अब तक आ रही जो भी बाधाएं थी आपको अपनी पढ़ाई में या नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में जो बाधाएं आ रही थी वह दूर होना शुरू हो जाएंगी। नतीजों की चिंता किए बगैर, यानी परिणाम की चिंता किए बगैर यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी आपके साथ होगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज किसी भी परिस्थिति में आपको विचलित नहीं होना है, धैर्य का साथ ना छोड़ें। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको वाहन आदि का सुख मिलेगा। शेयर खरीदने और बेचने के लिए ये समय पहले से बहुत उत्तम समय है। आज के दिन के आरंभ में बिजनेस में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा धीरे धीरे सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ सकता है। आज बहुत प्रयास के बाद, बहुत मेहनत के बाद ही संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। शनि जयंती के साथ आज वट सावित्री व्रत भी है, तो मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग, लक्ष्य को ध्यान में रख करके काम करने से आपको आज बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। समय असमंजस में थोड़ा सा बीत सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका दिखाई देती है, तो आपको काफी सतर्क रहना चाहिए। काफी समय से चला आ रहा पारिवारिक संपत्ति का विवाद समाप्त होने के आसार आज दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि आपके घर कोई अतिथि, कोई मेहमान आए तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। अपनी तरफ से जो भी आपसे संभव हो सके कुछ भेंट, कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अब जो लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में परिवार में असंतोष की स्थिति आ सकती है। परिवार के लोग आपसे कुछ नाराज हो सकते हैं या आपस में कुछ विवाद हो सकता है। परिवार का कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में जाता दिखाई देता है। आपको परिवार और रिश्तेदारों से पूर्ण सहयोग मिलने के संकेत आज की दिनचर्या में बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय में भी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। वाहन बहुत तेज गति में प्रयोग न करें। वाहन का प्रयोग करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आज अब जो लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनुराशि वाले जातक लोग, आज की तिथि में किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप काफी समय से लगे हुए थे, तो आज की तिथि में आपका वह कार्य सिद्ध हो सकता है और उसके साथ साथ किसी नए काम को बनाने की भी आज आप योजना बना सकते हैं। कुछ नया कार्य आरंभ करने की योजना आज आप बना सकते हैं। नए व्यापार को करने के लिए यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अपना बहुमूल्य समय बचाएं और काम करते हुए परिवार के लिए समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। अब जो लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और क्या कहता है उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोग, विरोधी पक्ष आज की तिथि में आप पर हावी होना चाहेगा, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। वैवाहिक संबंधों में यदि कोई परेशानी हो तो किसी घर के बड़े व्यक्ति को, किसी अनुभवी व्यक्ति को या जो परिवार का आपका बड़ा सदस्य है उसकी मदद लेना, उससे मध्यस्थता करा लेना आज बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति में उतार चढ़ाव आज होता रहेगा। आपको छोटी छोटी परेशानियां आज परेशान करती रहेंगी, आपको घेरे रखेंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आज आपको बचना है। और अब बारी है कुंभ राशि की, जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के प्रति अरुचि हो सकती है। क्रोध व झुंझलाहट से बचने के लिए शांतचित्त रहना चाहिए।
छात्रों को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की आज आवश्यकता पड़ सकती है। मन को भटकने से बचाने का प्रयास आज की तिथि में आपको कुछ ज्यादा करना होगा, यानी मन में भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा होगी, एक जगह एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज क्रोध करने से आपको बचना है। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं कैसे रहेगा आज का दिन मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, साथ ही साथ बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। एक ही दिशा में की गई मेहनत से बेहतर परिणाम आज आपको मिल सकते हैं। समय थोड़ा रुकावटों से परिपूर्ण हो सकता है। जायदाद संबंधी लिए गए फैसले आज आपके लिए अहितकारी साबित हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला है या प्रॉपर्टी से यदि आप कोई जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो उस मामले में थोड़ा सा दुर्भाग्य हो सकता है। उसके अलावा सारी परिस्थितियां आज आपके पक्ष में बनती हैं, तो बेहतर होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात आज ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सज्जदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। आज भाई बंधु से वाद विवाद लड़ाई झगड़ा न करें। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज शनि जयंती है। आज के दिन शनिदेव की विशेष पूजा करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों व स्तोत्रों से उनका गुणगान किया जाता है, या यूं कहा जाए कि उनकी पूजा आराधना की जाती है, उनको प्रसन्न करने की का प्रयास किया जाता है। शनिदेव जो हैं हिंदू ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रहों में से एक हैं। शनि अन्य ग्रहों की तुलना में मध्यम गति वाले या यूं कहें कि धीमी गति से चलने वाले हैं, इसीलिए इन्हें शनैश्चर कहा जाता है। शनि का मतलब जो है हिंदी व्याकरण में मध्यम गति वाला होता है, इसीलिए शनि को शनैश्चर भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि के जन्म के विषय में काफ़ी कुछ बताया गया है और ज्योतिष में शनि के प्रभाव का साफ संकेत मिलता है। शनि ग्रह वायु तत्व और पश्चिम दिशा के स्वामी बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर उनकी पूजा आराधना और अनुष्ठान करने से शनिदेव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। खासतौर पर उन लोगों को शनिदेव की पूजा आज करनी चाहिए जिनकी कुंडली में शनि अशुभ भावों के स्वामी हैं या अच्छे भावों के स्वामी होकर के क्रूर ग्रहों द्वारा मंगल इत्यादि सूर्य इत्यादि द्वारा देखे जा रहे हैं। उसके साथ साथ यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा है, अंतरदशा है, शनि की ढैया है, साढ़े साती है, तो आज की तिथि में आपको शनिदेव की विशेष पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। शनिदेव की शांति के लिए आज की तिथि में जो भी लोग छाया दान करते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया कि एक लोहे का पात्र ले लीजिए, सरसों का तेल भर लें, उस सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव की मूर्ति के पास छोड़ करके आ जाना चाहिए। उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आइए अब जानते हैं शनिदेव की जन्म की कथा क्या थी। शनिदेव के जन्म के संदर्भ में पौराणिक कथा का बहुत ज्यादा प्रचलन है, या यूं कहें कि बहुत मान्यता है, जिसके अनुसार शनि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ। कुछ समय पश्चात उन्हें 3 संतानों के रूप में मनु, यम और यमुना की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुछ समय तो संज्ञा ने सूर्य के साथ निर्वाह किया, परंतु संज्ञा सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन न कर पाई। उनके लिए सूर्य का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से संज्ञा ने अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में छोड़ करके वहां से चली गई। कुछ समय बाद छाया के गर्भ में शनिदेव का जन्म हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन हुआ है। जन्म के समय से ही शनिदेव श्याम वर्ण, लंबे शरीर, बड़े नेत्रों वाले यानी बड़ी बड़ी आंखों वाले और बड़े केशों वाले थे। यह न्याय के देवता बताए जाते हैं, इसीलिए शनि को कुंडली में न्याय का देवता बताया गया है, न्यायाधिकारी कहा गया है। उसका तात्पर्य, उसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में, चाहे इस जीवन में या पूर्व जन्म की बात कर लें, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारी सनातन परंपरा, हमारे शास्त्र पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं,
तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल क्या मिलना है, अगर अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल मिलना है, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलना है। वह फल देने का अधिकारी, या अगर उसका न्याय की बात करें, उन कर्मों के न्याय की बात करें, तो उसका अधिकार शनिदेव को दिया गया, इसीलिए न्याय के देवता बताए गए हैं। शनिदेव योगी हैं, तपस्या में लीन और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है। ये जीवों को सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनि जयंती की तिथि में, आज की विशेष तिथि में आपको किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, ये भी जान लेना आवश्यक है। शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव के निमित्त विधि विधान से पूजा पाठ तथा व्रत किया जाता है। शनि जयंती के दिन किया गया दान पुण्य एवं पूजा पाठ शनि संबंधी सभी कष्टों को दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक और लाभप्रद होता है। शनिदेव के निमित्त पूजा करने हेतु भक्त को चाहिए कि वह शनि जयंती के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के नवग्रहों को नमस्कार करते हुए शनिदेव की लोहे की या पत्थर की मूर्ति स्वरूप की स्थापित करे, या आसपास अगर कहीं शनिदेव का मंदिर है तो वहां चले जाए और वहां जाकर के उसे सरसों या तिल के तेल से स्नान कराए तथा षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। साथ ही शनिदेव का जो बहुत प्रभावशाली, बहुत सरल और बहुत चमत्कारी मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद पूजा सामग्री सहित शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद दिन भर निराहार रहें। आज की तिथि में आपको फलों का ग्रहण करना चाहिए, फलों का आहार करना चाहिए और शनिदेव से संबंधित मंत्रों का और स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि की शांति करने हेतु तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, अचार, लौंग, तेजपत्ता तथा काले नमक का उपयोग आज की तिथि में करना चाहिए, जो भी आप अपने लिए भोग बनाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत चमत्कारी प्रभाव देने वाली होती है। शनि के लिए दान में दी जाने वाली वस्तुओं में काले कपड़े, काले वस्त्र, जामुन, काली उड़द, काले चमड़े के जूते या चमड़े का कोई भी एक फुटवेयर, चमड़े की चप्पल भी आप ले सकते हैं, तिल, काले तिल, लोहा तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल, इन सभी वस्तुओं को एकत्रित करके शनिदेव के निमित्त आप दान में दे सकते हैं। तो ये रहा शनि जयंती से संबंधित सभी आज का उपाय और आज का विधि विधान, किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आज एक दूसरा भी बहुत आवश्यक व्रत है। आज महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की तिथि में वट सावित्री व्रत करने का विधान है। इस दिन महिलाएं दीर्घ सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, अमावस्या की जगह पूर्णिमा कर दिया गया है। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत करने का विधान है। जो भी महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, वो अपने दीर्घ सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। लोक कथा है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने मृत पड़े हुए पति सत्यवान को यमराज से जीत लिया था। सावित्री के दृढ़ निश्चय व संकल्प की याद में इस दिन महिलाएं सुबह से स्नान करके, नए वस्त्र पहन करके 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद ही वह जल ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए। उत्तर भारत में इस व्रत को लेकर के बहुत सारा उत्साह और बहुत सारी मान्यताएं देखी जाती हैं। और इस बीच एक कॉलर हमारे से जुड़ गई हैं रुड़की से। अपना नाम बताइए और फिर सवाल पूछिए। हाँ आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हर्षा है जी, मैं रुड़की से बोल रही हूँ। अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ जी। हाँ, मेरे बेटे 3/9/1986 जी 2 की रात 12/10 का जन्म है जी। हाँ जी, प्रश्न मेरे 2 हैं कि वो इंडिया कब तक आएगा और उसकी ये जॉब का चेंज होगी, रिटेल में जॉब कर रहा है और उसको क्या बाहर ऑस्ट्रेलिया में पीआर मिल जाएगी? वो पीआर लेना चाहता है और उसकी शादी कब तक ही हो गई? जी बिल्कुल, आप मुझे बेटे का जन्म स्थान बता दें। रुड़की जी। जी जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने बेटे के बारे में ये पूछा कि क्या वह अपने देश वापस आ सकता है, तो इस जातक की कुंडली के जो संयोग दिखाई देते हैं
वह अभी तो फिलहाल विदेश में ही रहने के योग दिखाई देते हैं। आने वाले कह सकते हैं दिसंबर के बाद से परिस्थितियां बनेंगी कि शायद वह देश आए। और जहां तक पीआर की बात आपने की है, निश्चित तौर पर इसको ऑस्ट्रेलियन पीआर मिल जाना चाहिए। हो सकता है इसको वहां पर रहने और काम करने की अनुमति मिल जाए। परिस्थितियां वर्तमान समय में इस व्यक्ति के पक्ष में बनती हैं। इनको आपको अपनी तरफ से सुझाव देना चाहिए कि अपनी नियमित दिनचर्या में यदि थोड़ी सी भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी संपन्नता और बहुत अच्छी समृद्धि इनको प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ इनको नियमित तौर पर करना चाहिए। और अब एक कॉलर कानपुर से जुड़ गई हैं, आनंदी जुड़ गई हैं। आनंदी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मेरे बेटे का जन्म तिथि है 2/6/99। जी जी, इसका पढ़ने में भी ज्यादा मन नहीं लगता, वैसा कुछ ज्यादा तेज तर्रार भी नहीं है। इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहिए। जी, समय और जन्म स्थान भी बताइए। समय है 4:40। सुबह का या शाम का? शाम का। जी, जन्म स्थान बता दें। कानपुर। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि बच्चा बहुत तेज तर्रार नहीं है, पढ़ने में भी डल है, बहुत सुस्त रहता है। देखिए, इसमें बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है किसी भी जातक के लिए। इस व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश शुक्र है और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वह राहु के साथ पीड़ित है, अतिशत्रु भाव में बैठा हुआ है। तो निश्चित ही लग्नेश ही वह ग्रह होता है जो किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का स्वामी होता है, उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अगर लग्नेश ही मजबूत नहीं होगा, अच्छी अवस्था में नहीं होगा, तो उस व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाती है। और शुक्र जो है वह हमेशा कॉन्फिडेंस देता है, सौंदर्य देता है, बहुत अच्छे सात्विक गुण भी देता है, क्योंकि शुक्राचार्य भी जो थे वह गुरु थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको निदान करना होगा। शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप कराना चाहिए, राहु के वैदिक मंत्रों का जाप कराना चाहिए, जिससे राहु का जो दोष है, राहु ने जो ग्रहण लगाया हुआ है उसके ग्रह के साथ वो दोष दूर हो जाए। उसके साथ साथ अगर बच्चा या आप उसकी माता जी हैं, आप अपनी तरफ से महादेव शिव की पूजा करती रहें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आप शिव जी की पूजा रोज करें अपने बच्चे के नाम से, तो मैं समझता हूं कि 3 से लेकर के 6 महीने के अंदर आप इस बच्चे के पूरे व्यक्तित्व में, पूरे व्यवहार में बहुत अच्छा और बड़ा सकारात्मक, बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन देख सकेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।